अगर तुम लोगों ने इस एनिमे की पिछली वीडियोस देखी होगी तो तुम लोगों को पता होगा कि योशियो कितना बड़ा हरामी है, बट आज ये सारी लिमिट्स को क्रॉस करने वाला है, बिकॉज दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज। तो वॉच द वीडियो टिल एंड। एपिसोड शुरू होता है एक कोल्ड मिस्टी डे से, जहां हम देखते हैं एक हस्बैंड और उसकी वाइफ को हु जस्ट ब्रोक अप, और ये लड़की उस आदमी को कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, बट वो इसे धक्का मारकर साइड कर देता है, विच इज प्रिटी बोल्ड। बट फिर सीन कट होता है एंड हम देखते हैं उसी लेडी को विद अ नाइफ। उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है एंड हम देखते हैं योशियो को जिसकी दारू खत्म हो गई है एंड उसे नींद भी नहीं आ रही, इसलिए योशियो स्टार्ट्स टू डू सम पर्सनल स्टफ। तुम्हें अब पता लग ही गया होगा, बट वो उसे बोर हो जाता है कि कब तक वो सेम बुकलेट वाली मॉडल्स को ही देखता रहेगा, क्योंकि ये एनिमे 1980s का है तो ऑब्वियसली उस टाइम पर तो नहीं होगा। इसलिए योशियो अपने ड्रॉर में से अपने हाई स्कूल के बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की फोटो उठाकर उसे बीच में फाड़ देता है। अब सिर्फ उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड है उस फोटो में, जो कि दिखाता है कि योशियो कितना ही बुरा दोस्त है, और वो लड़की हाई स्कूल में है और योशियो एक 35 साल का आदमी है। काफी ज्यादा पर्सनल स्टफ करने के बाद योशियो के डोर पर कोई नॉक करता है एंड इट टर्न्स आउट कि ये वही सेम लड़की होती है जिसका अभी अभी डाइवोर्स हुआ था, एंड वो योशियो पूछती है कि क्या वो एक रात के लिए यहाँ रुक सकती है, एंड हम सबको पता है कि योशियो जस्ट वांट्स टू स्मैश, तो वो उसे रुकने दे देता है। एंड जस्ट फॉर अ फैक्ट तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि योशियो का रूम बहुत ही ज्यादा साफ है कंपेयर टू अदर एपिसोड। बाय द वे दूसरे एपिसोड्स की लिंक भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी चेकआउट कर लेना अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो। एनीवेज फिर योशियो उस लड़की से थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली हो, एंड अपने मन में बोलता है कि ये लड़की उसी स्कूल में जाती थी जिसमें मेरी छोटी बहन थी। ओ हेल ना भाई, ये मैं क्या कवर कर रहा हूँ? What the fuck is that? योशियो बस सोच रहा होता है कि कैसे वो इसे स्मैश कर पाए, बट देन वो देखता है कि अब सिर्फ शाम ही हुई है, इसीलिए वो बाहर आ जाते हैं फॉर सम ड्रिंक्स। एंड रेस्टोरेंट में योशियो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा टोक्यो कैसे आना हुआ, क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलना चाहती थी? एंड वो कहती है कि हाँ। योशियो वाज लाइक क्या सच में? इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में सारे लोग योशियो को घूर रहे हैं, क्योंकि योशियो अकेले ही बात कर रहा था, लाइक लिटरली उसके सामने कोई भी नहीं है, बट फिर उस रेस्टोरेंट का ओनर आकर योशियो को बोलता है कि हम जल्द ही रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं, बट हमें पता है कि वो सिर्फ योशियो को यहाँ से निकालना चाहता था, बिकॉज योशियो बहुत ही ज्यादा क्रीपी वाइब्स दे रहा था। फिर ये वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं, बट योशियो वाज लाइक ना चलो कुछ खाने चलते हैं। हम देखते हैं योशियो और उस लड़की को एक फूड वेंडर के पास, और वो फूड वेंडर योशियो को कहता है कि योशियो ब्रो कितना टाइम हो गया यार, तू तो आते ही नहीं यहाँ। जिस पर योशियो कहता है कि मैं अपने साथ एक खूबसूरत लड़की को भी लेकर आया हूँ, देखो ये कितनी सुंदर है, बट जहाँ योशियो इशारा करता है वहाँ तो कोई होता ही नहीं। ये सब देखकर उस फूड वेंडर को लगता है योशियो पागल हो गया है, क्योंकि वो बहुत टाइम से अकेले है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि दोनों वापस योशियो के अपार्टमेंट में आ गए हैं। देन योशियो फिर से उस लड़की से पूछता है कि तुम अकेले टोक्यो क्यों आई हो, और क्या उसकी और तदाशी के बीच में फाइट हो गई है। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, तदाशी वही लड़का है जिसको योशियो ने काट दिया था फोटो में से, बट देन वो लड़की योशियो को गले लगाकर कहती है मुझे तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी। देन शी एंडेड अप गेटिंग नेकेड, जिस पर योशियो कहता है पर तदाशी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। इससे पहले योशियो कुछ बोलता वो अपना काम करना शुरू कर देती है, एंड योशियो वाज लाइक फॉरगिव मी तदाशी। फिर सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि योशियो जो अभी अभी उठा है सोचता है कि क्या ये सब सपना था। इतने में उसका नेबर आ जाता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। वो योशियो से पूछता है कि भाई तू ठीक है, सुबह से तेरे रूम से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। जिस पर योशियो कहता है कि हाँ वो कल मेरे साथ एक लड़की थी, बट उसका नेबर कहता है मुझे सिर्फ तेरी ही आवाज आ रही थी। आई नो इस टाइम पर तुम लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बट जस्ट बेयर विद मी फॉर अ मिनट। देन योशियो कल वाले रेस्टोरेंट में जाता है और पूछता है कि क्या वो कल इस रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ आया था, जिस पर उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि ना तुम अकेले ही आए थे और अपने आप में ही बातें कर रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें निकाल दिया। देन योशियो उसी स्ट्रीट वेंडर के पास जाता है और वही सेम चीज पूछता है, और स्ट्रीट वेंडर का जवाब भी बिल्कुल सेम था, जिसको सुनकर योशियो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर योशियो वापस अपने अपार्टमेंट आ जाता है और देखता है कि वही सेम लड़की उसके रूम में बैठी हुई है, और वो योशियो से माफी मांगती है कि वो ऐसे ही बिना बताए चली गई थी कल को। बट योशियो अभी भी शॉक में होता है कि बाकी लोग तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहे, ये तुम्हारे मेलेंस, ये तुम्हारी लेग्स,
ये सब रियल है, जिस पे वो लड़की कहती है कि मे बी घोस्ट की लेग्स तो होती नहीं और बस योशी ही उसे देख सकता है क्योंकि उसने 3 दिन पहले ही खुद को एलिमिनेट कर लिया था। जिसे सुनकर योशियो की फटके 4 हो जाती है और वो कहता है कि क्या तुमने सुसाइड कर लिया, बट वो लड़की कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को स्टैब करके अपने हाथ की नस काट ली। योशियो बोलता है कि तुमने तदाशी को मार दिया। तो सीन चेंज होता है टू द फ्लैशबैक एंड फाइनली हम लोगों को पता चलेगा कि क्या हुआ था। हम देखते हैं तदाशी को जो कहता है कि उसे डिवोर्स चाहिए एंड शी इज लाइक क्यों, क्या तुम्हें कोई और लड़की मिल गई है? जिस पर तदाशी कुछ नहीं बोलता, सो वो समझ जाती है कि हाँ कोई लड़की का ही चक्कर है। एंड तभी उस दूसरी लड़की का कॉल भी आ जाता है। टॉक अबाउट बैड टाइमिंग। जैसे ही वो फोन उठाने वाली होती है, तदाशी स्लैप्स हर। तदाशी उस लड़के के घर जा रहा होता है पर उसकी वाइफ स्पीड में आती है और उसे स्टैब कर देती है और खुद को भी एलिमिनेट कर देती है जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट। देन वो आती है इन हेवन कोर्ट रूम जहाँ जज किया जाता है कि तुम हेवन में जाओगे या हेल में। बट देन योशियो कहता है मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे साथ हेल जाने को भी तैयार हूँ। इस पर वो लड़की कुछ भी बोलती, योशियो उसके कपड़े उतारने लग जाता है और बस वो शुरू करने वाला ही होता है बट तभी उनका रूम जोर से शेक करने लग जाता है और दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लग जाता है एंड विंडोज भी टूटने लग जाती हैं। तभी फ्लेमिंग हैंड एकदम से उनके आगे आ जाता है और हम देखते हैं तदाशी को जो कहता है योशियो दिस इज व्हाट यू एक्चुअली आर, मैं तुम्हें कर्स करने वाला हूँ फॉर चीटिंग विद माई वाइफ। बट तभी वो लड़की कहती है कि तुमने तो पहले चीट किया था मेरे पे। फिर तदाशी माफी मांगता है कि हाँ भाई मैंने चीट कर दिया तेरे ऊपर। जब ये सब हो रहा था योशियो साइड में जंप करके कहता है प्लीज मुझे हेल मत लेकर जाओ। लाइक सीरियसली डूड, ये कुछ टाइम पहले इस लड़की को बोल रहा था कि मैं तेरे साथ हेल जाने को भी तैयार हूँ और अब ये तो पलट गया भाई, इसके सामने ही पलट गया। तदाशी फिर से सॉरी बोलता है एंड कहता है कि ये सब उसकी गलती है एंड फाइनली दे किस एंड जाते जाते वो कहता है सी यू इन हेल और चला जाता है। फिर वो लड़की योशियो को कहती है कि उसे वापस हेवन कोर्ट रूम जाना होगा एंड योशियो आस्क क्या तुम मुझसे मिलने आओगी एंड शी डिडंट गिव अ शिट अबाउट योशियो नाउ और वो चली जाती है। एंड उस दिन के बाद योशियो को वो लड़की कभी नहीं मिली। तो हाँ, विद दिस दो क्वेश्चन अपार्टमेंट के सारे एपिसोड मैंने कवर कर लिए हैं। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो तुम लोग देख लेना और यार कमेंट और लाइक करो जितना कर सकते हो बिकॉज अब से रेगुलर वीडियो आने वाली है तो सब्सक्राइब कर